कुछ व्यूअर्स ने ये सवाल पूछा है कि क्या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के डिसीजन के अगेंस्ट आगे किसी फोरम में अपील की जा सकती है। द आंसर इज सर्टेनली यस। जब किसी डिस्ट्रिक्ट या एरिया के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो इसके जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार में जो बच्चों के केसेस आते हैं उनसे डील करने की एक्सक्लूसिव पावर सीडब्ल्यूसी के पास है, पर ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है। एज अ बेंच सीडब्ल्यूसी को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर्स दी गई हैं, तो इसके जो ऑर्डर्स हैं वो जुडिशियल नेचर के हैं, वो लीगली बाइंडिंग हैं। लेकिन अगर आप सीडब्ल्यूसी के किसी आदेश से क्षुब्ध हैं तो इसे आप चिल्ड्रन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। चिल्ड्रन कोर्ट क्या होता है ये समझने के लिए आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने इस टॉपिक पर बनाए हैं। अगर किसी जगह अनफॉर्चुनेटली किसी कोर्ट को चिल्ड्रन कोर्ट की तरह डिजिग्नेट नहीं किया गया है तो फिर जो भी कंसर्न सेशंस कोर्ट है वहां पर अपील दायर की जा सकती है। अच्छा, जिस प्रकरण में सीडब्ल्यूसी ने स्पॉन्सरशिप या फॉस्टर केयर या आफ्टर केयर के संबंध में कोई ऑर्डर दिया है एंड इफ यू आर अग्रीव्ड बाय दिस ऑर्डर देन यू कैन फाइल एन अपील बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। दिस इज a little offbeat and tricky, but I think इसका रीज़न ये है कि ICPS और JJ एक्ट के तहत जो स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जैसी योजनाएं हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन DM के सुपरविजन में होता है। अब चाहे अपील सेशंस कोर्ट में हो या DM के सामने, इसके लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो है 30 डेज। सीडब्ल्यूसी जब कोई ऑर्डर इशू करती है तो उसके बाद 30 दिनों के भीतर आपको ये अपील एपेलेट अथॉरिटी के समक्ष लगानी होगी। अगर इसमें कोई देरी होती है लेकिन इसके पीछे कोई सफिशिएंट रीजन है तो यस, you can justify it before the appellate authority, and if the authority is satisfied with your justification, it may condone the delay and allow the appeal. एक बात यहाँ पर ये समझनी होगी कि अपील एक लीगल राइट है। अगर लॉ ये राइट प्रोवाइड करता है तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। तो जो 2015 वाला JJ एक्ट है उसमें सेक्शन 101 में ये कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी के किसी भी आदेश के विरुद्ध जो कोई भी व्यक्ति क्षुब्ध है वो अपील प्रस्तुत कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन यानी अपवाद दिया गया है। अगर सीडब्ल्यूसी कोई इस तरह का ऑर्डर इशू करती है कि अमुक व्यक्ति CNCP नहीं है, यानी कोई पर्सन चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। पर यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी हाल ही में 2021 में जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उनमें इस एक्सेप्शन को हटा दिया गया है। तो ये जो प्रस्तावित संशोधन है जो लोकसभा ने पास कर दिए हैं और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद जब ये लॉ बन जाता है तो फिर सीडब्ल्यूसी का इस तरह का आदेश भी अपीलेबल होगा। JJ एक्ट में एपेलेट अथॉरिटी पर भी ये बाध्यता डाली है कि अपील फाइल होने के बाद 30 दिनों के अंदर उसे डिसाइड करना होगा। और इसके अलावा फर्दर ये भी कहा गया है कि अपील में जो डिसीजन आएगा उसके अगेंस्ट सेकेंड अपील नहीं की जा सकती है। अब जब अपीलेबल ऑर्डर्स और नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स की बात आती है तो जो लोग लीगल फील्ड से हैं, जिन्होंने लॉ पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि जब कोई ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता है या किसी जेन्युइन वजह से उसकी अपील नहीं हो पाती है तो वहाँ उस ऑर्डर की लीगैलिटी या प्रोप्राइटी को चेक करने के लिए रिविजन का जो मैकेनिज्म है वो यूज़ किया जा सकता है। रिवीजन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो CRPC में दिए गए हैं और इस कोड में रिवीजन की जो पावर्स हैं वो सेशंस कोर्ट को भी दी गई हैं और हाई कोर्ट को भी दी गई हैं। लेकिन JJ एक्ट में जो सेक्शन 102 है रिवीजन या पुनरीक्षण के बारे में, उसमें सेशंस कोर्ट का उल्लेख नहीं है। यहाँ ये कहा गया है कि हाई कोर्ट किसी भी समय अपनी स्व प्रेरणा से यानी सुओ मोटो या फिर किसी के आवेदन या एप्लीकेशन लगाने पर सीडब्ल्यूसी की किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड को मंगवा सकता है और उसे देखने समझने के बाद जो भी उचित लगे वो आदेश दे सकता है। पर यहाँ हाईकोर्ट भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश देने से पहले उस व्यक्ति को सुनने का पूरा अवसर देगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज टू बी फॉलोड हियर। और JJ एक्ट में ये भी कहा गया है कि अपील और रिवीजन
की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जहां तक प्रैक्टिकेबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि सीआरपीसी में दिया गया है। सो सीडब्ल्यूसी के ऑर्डर को चैलेंज करने की जहां तक बात आती है तो देयर आर रेमेडीज अवेलेबल इन लॉ। सेशंस कोर्ट में अपील लगाई जा सकती है, हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन लगाई जा सकती है। अपील जहां एक लीगल राइट है तो रिवीजन डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को ये लगता है कि ऑर्डर में कोई इलीगैलिटी हुई है, कोई ग्रॉस इरेगुलरिटी हुई है, जुरिस्डिक्शनल एरर है जिसकी वजह से इनजस्टिस हुआ है, तो हियर हाई कोर्ट विल इंटरफेयर। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी लगाई जा सकती है। पर इन सब रेमेडीज को एक्सप्लोर करने से पहले ये बात भी जानना जरूरी है कि जेजे एक्ट में सेक्शन 104 में सीडब्ल्यूसी को खुद अपना निर्णय अमेंड करने की पावर दी है। अगर किसी ऑर्डर में कोई क्लरिकल एरर हो गई है, भूल चूक हो गई है, कोई एक्सीडेंटल स्लिप है, ओमिशन है, तो in that case CWC can on its own amend its order. It can also amend the order on an application filed by somebody in this regard. अगर किसी बच्चे को किसी इंस्टीट्यूशन में रखा गया है या किसी व्यक्ति की कस्टडी में रखा गया है और इस तरह के ऑर्डर को अमेंड करवाना है तो आप CWC के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हैं एंड हियर CWC कैन अमेंड इट्स ऑर्डर considering the best interest of the child. I hope I could answer your question. Thank you for being here.